हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो हिंदी की क्लास को कंटिन्यू करते हुए बेटा क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और बेटा जिन बच्चों ने अभी तक सीटेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड नहीं किए हैं वो लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें और वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, फिलहाल हम क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से कहता है कि भाषा सीखने में सबसे बड़ा बाधक तत्व हो सकता है। हमें बाधक तत्व बताना। यदि बच्चा यदि बच्चा भाषा सीख रहा है तो उसमें बाधक तत्व कौन कौन सा हो सकता है। कहता है कि भाषा प्रयोग के अवसर, अगर बच्चे को भाषा के प्रयोग के अवसर मिलेंगे तो ये वादक थोड़ी ना होगा। तो ये ऑप्शन तो हमारा सही है, लेकिन हमसे पूछा है कि कौन सा वादक होगा, तो इसलिए ये उत्तर नहीं होगा हमारा। इकाई परीक्षण, बिल्कुल बेटा, इकाई का मतलब होगा यदि कि बीच बीच में परीक्षण करते रहना, तो ये भी ठीक है, लेकिन उत्तर नहीं होगा। पाठ्य पुस्तक भी आपकी ठीक है, लेकिन ऑप्शन सी देखिए, कहता है कि भाषा में आकलन। बार बार अगर आप आकलन करेंगे तो ये हमारा क्या है, बाधा उत्पन्न करेगा आपका भाषा सीखने में बच्चों में। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि भाषा शिक्षक में होना आवश्यक नहीं है। शायद ये क्वेश्चन आपका हो चुका है, फिर भी देख लेते हैं। कहता है व्याकरण का ज्ञान, सुंदर लेख, विषय और मूल्यांकन विधियों का ज्ञान या रसायनों का ज्ञान। यदि आप भाषा शिक्षक हैं तो व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए, सुंदर लेख होना चाहिए, विषय और मूल्यांकन विधियों का ज्ञान भी होना चाहिए, लेकिन रसायन से हमें कोई मतलब नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बेटा कहता है कि वे कथन जो आपसी व्यवहार में सामान्य रूप से प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। यानी कि जो आपसी व्यवहार में और सामान्य रूप से प्रयुक्त होते हैं उन्हें अनौपचारिक कथन कहते हैं, औपचारिक, प्रासंगिक या तर्कसंगत। देखो, तर्कसंगत नहीं होंगे, ना ही प्रासंगिक होंगे। तर्कसंगत तब होंगे जब हम कोई नवाचार की बातें करेंगे। औपचारिक नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि औपचारिक के लिए क्या होता है, एक टाइम टेबल बना हुआ होता है। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं होगा, यानी कि सब कुछ फिक्स होना चाहिए। तो ऑप्शन एक ही बचता है आपका, औपचारिक कथन, ए हो जाएगा आपका ऑप्शन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि व्याकरण शिक्षण की वे पद्धति अपेक्षाकृत अधिक उचित है जिसमें क्या हो, जिसमें बच्चे नियमों को याद करते हों। नहीं बेटा, कंटेस्ट करना गलत है। बच्चे उदाहरणों से नियमों की ओर जाते हों, बिल्कुल। मैंने अभी पहली वीडियो में बताया था आपको कि उदाहरण से नियम की ओर आप व्याकरण को पढ़ाएंगे। ठीक है, बच्चे नियमों से उदाहरण की ओर जाते हों, नहीं, नियम से नहीं, उदाहरण से जाना है। बच्चे सूत्र का प्रयोग करते हैं। देखो, अगर आप ये वाला टिक करेंगे, ए वाला, तो सी भी करेंगे, डी भी करेंगे। क्यों? बच्चे को नियम कंटेस्ट करवाना, नियम से उदाहरण की ओर जाना, यानी कि पहले नियम पढ़वा रहे हैं और बच्चों को सूत्र यानी कि नियम। तो समानता, जड़ और शाखा का नियम लग रहा है, तीनों तो लगाएंगे नहीं, तो एक ही उत्तर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर बी। यानी कि बच्चे को कौन सी विधि के द्वारा पढ़ाना चाहिए, आगमन विधि के द्वारा पढ़ाना चाहिए। पहली वीडियो में मैंने बताया था उदाहरण से नियम की ओर पढ़ाना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा बेटा, बी। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि बच्चों में भाषा प्रयोग की दक्षता विकसित करने के लिए क्या आवश्यक है। उन्हें सुनने बोलने की पूरी आज़ादी हो, उन्हें कविताएं याद, गलत हो गया, उन्हें मुहावरे याद। देखो, टैग वर्ड मैंने आपको बताया था कैसे कट रहे हैं। वे किसी वक्ता के साथ रहते हों। वक्ता के साथ रहने से भाषा प्रयोग की दक्षता विकसित थोड़ी ना होगी बेटा। उन्हें मौका देंगे आप, अवसर देंगे। जब बच्चों को सुनने बोलने का आज़ादी देंगे, अवसर देंगे, तब बच्चा जल्दी सीखेगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, ए हो जाएगा आपका। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि मोना अक्सर लिखते समय शब्दों के अक्षरों को छोड़ देती है, जैसे पढ़ती को पति, अभिनव को अनव लिखना। इसका प्रमुख उपयोग कारण क्या हो सकता है। कहता है उसे लिखना रुचिकर नहीं लगता है। भाई, लिखती तो वो है ना, जैसे पढ़ती को पति लिख रही है, तो ये तो नहीं होगा। उसके विचार और लिखने की गति में सामंजस्य नहीं है, ये भी नहीं होगा। मात्रा का ज्ञान तो है, लेकिन उसे क्या है, उसके विचारों में स्पष्टता नहीं है बेटा। ठीक है, स्पष्टता होगी तभी ऐसा नहीं करेगी वो। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि अपनी कक्षा में समावेशी माहौल का निर्माण करने के लिए आप किस बात को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। समावेशी का मतलब क्या होता है बेटा, कि वो जो सामान्य से नीचे के बच्चे हैं और जो सामान्य के ऊपर के बच्चे हैं, उन सबको एक ही कक्षा में रखा जाए। विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य संसाधनों का सदैव अनिवार्य प्रयोग कर दिया जाए। सदैव अनिवार्य प्रयोग कर देंगे ऐसा थोड़ी ना है। अगर दृश्य श्रव्य का प्रयोग करेंगे, उसमें कुछ ऊपर वाले नीचे वाले भी होंगे। स्वयं के बोलने की गति को बहुत धीमा कर देंगे। भाई, धीमा कर दोगे तो जो उसमें कम सुनने बच्चे वाले होंगे वो कैसे सुनेंगे, है ना। सभी बच्चों से सभी भाषिक प्रक्रियाओं का समान रूप से संपादित करवाना हो सकता है। विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य संसाधनों का आवश्यकता अनुसार उचित प्रयोग करना, बेटा ये भी हो सकता है। अब आप सोचते होंगे कि सर सी लगाएं या डी लगाएं, यही तो सोच रहे हैं आप लोग। तो विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य संसाधनों का आवश्यकता अनुसार प्रयोग करें, या सभी बच्चों में सभी भाषिक प्रकारों के समान रूप से संपादित करवाना। हम क्या करेंगे बेटा, आवश्यकता के अनुसार चीज़ें लेंगे।
कि अगर कोई बच्चा सामान्य है तो उसको सामान्य की तरह डील करेंगे, कोई कम सुनता है तो उसको आगे बैठा लेंगे, तो आवश्यकता के अनुसार सब कुछ करेंगे। ठीक है, ऑप्शन तो हमारा सी भी सही था, लेकिन हमें कौन सा चुनना था जो ज़्यादा बेहतर है आपका। क्वेश्चन नंबर कहता है 6 कि हिंदी साहित्य के इतिहास में संबंध में मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा था। तो ये मैं ऐसे ही बता देता हूँ आपको किसने लिखा था, जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने लिखा था। 7वां कहता है कि प्राथमिक स्तर पर कौन सी गतिविधि बच्चों के मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में सबसे कम प्रभावी है। घटना वर्णन करना, बिल्कुल ये सही है। कहानी को शब्द दोहराना, अभी इससे पहले क्वेश्चन आया था कि हमें कोई भी चीज़ शब्द नहीं दोहरा पाएंगे, ना बच्चा दोहरा पाएगा ना आप दोहरा पाएंगे, तो फिलहाल हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि मुहावरे और लोकोक्तियाँ का प्रयोग संदर्भ में कौन सा उचित है। ये भाषा का अनिवार्य हिस्सा है, नहीं अनिवार्य हिस्सा नहीं है, ये भाषा प्रयोग को प्रभावी बनाते हैं, बिल्कुल। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है नीता ने सभी बच्चों को एक अनुच्छेद दिया जिसमें प्रत्येक पांचवी शब्द की जगह रिक्त स्थान था जिसे बच्चे को भरना था। नीता ने किसका प्रयोग किया, पठन का, लेखन का, व्याकरण का या क्लोज परीक्षण का। उसने क्लोज परीक्षण का दिया। बेटा मैं कल समझाऊंगा, थोड़ा मुझे जल्दी जाना भी है। ठीक है, जल्दी बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि बच्चों यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट है, माध्यम से लेखन कौशल डैश का विकास किया जा सकता है। चित्रांकन लिपि चिन्हों का या रेखांकन लिपि चिन्हों का या लिपि चिन्हों या अक्षर बनावट का। ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, रेखांकन लिपि या चिन्हों का। ठीक है बेटा। हाँ।